फिर इसके बाद एक छठवां काम शुरू किया गया, सस्ता बाजार स्टार्ट किया गया। सस्ता बाजार, अगर आप टांडा में कभी जाएंगे, आदर्श स्कूल का जो चौराहा है वहां पर एक मार्ट खुला हुआ है, सस्ता बाजार, सस्ता मार्ट, वहां पर आपको मिल जाएगा। इसके अंदर किराना स्टोर, जनरल स्टोर का हर आइटम वहां पर अवेलेबल है, यानी हल्दी, धनिया, मिर्चा, साबुन, तेल, नमक, दाल, चावल सब कुछ है वहां पर। इसका काम शुरू किया गया, ये भी अपना चल रहा है। फिर मार्केटिंग में, ट्रेडिंग के अंदर एक चीज और आप लोगों ने देखा, क्रिप्टो का नाम सुने होंगे, क्रिप्टो मार्केटिंग। उसके लिए हम लोगों ने एक काम शुरू किया क्रिप्टो मार्केटिंग के अंदर, RRW, रियल रिच वर्ड, ये हमारा अलग काम चल रहा है। इसके अंदर RRW आप वेबसाइट वगैरह सब कुछ है। फिर इसके बाद एक 8वां काम चालू किया गया, ओपन मार्केट। ओपन मार्केट के अंदर एक चीज हम लोग करने जा रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पे शुरुआत हो गई है, लेकिन अभी फुल्ली, चूंकि ड्रीम प्रोजेक्ट बहुत भारी है, ड्रीम प्रोजेक्ट बड़ा होने की वजह से उसको धीरे धीरे ही किया जा सकता है, क्योंकि एडवर्टाइज की दुनिया में हम लोग सबसे आगे जाना चाहते हैं। तो हमारा जो ये ओपन मार्केट है, इसमें हम लोग एडवर्टाइज के अंदर कदम रख रहे हैं। इसमें आपकी एडवर्टाइज आने वाले वक्त में, जो ब्राउजर होता है ना, गूगल, क्रोम, ये सब ब्राउजर है जिसपे नेट सर्च करते हैं, आने वाले कुछ दिनों के अंदर, 1 से 2 सालों के अंदर आप देखें हमारा खुद का ब्राउजर होगा। यूट्यूब हम लोग जो देखते हैं कि यूट्यूब चैनल पे सारी, अभी हम लोग भी यूट्यूब का ही यूज़ करते हैं, वीडियो को अपलोड करवाते हैं, लेकिन आने वाले वक्त में एक चीज़ देखेंगे, हमारा यस ट्यूब चलेगा, यूट्यूब के तरीके से वीडियो आप अपलोड उसके अंदर कर सकते हैं। उसके अंदर हम लोग एडवर्टाइज का ये वाला पोर्शन जो है पूरा का पूरा उसके अंदर डालने के मूड में है, उसमें लंबा समय लग रहा है थोड़ा सा। फिर अभी एक नया काम शुरू किया गया है, 9वां काम, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ चूँकि ये अभी 9वां काम है, बकरी पालन और साथ में मधुमक्खी पालन। ये 2 व्यापार अभी और बढ़ाया गया है, जो करंट में अभी एकदम नया है। अब इतने सारे को इसीलिए ग्रुप लिखा जाता है, जो यस ग्रुप लिखा वो इसलिए क्योंकि 9 काम हम लोग का स्टार्ट हो चुका है। अब इसके अंदर एक चीज अगर आप ख्याल से देखें कि बिना पब्लिक सपोर्ट के कोई कंपनी बढ़ी ही नहीं है। दुनिया की हर कंपनी पब्लिक सपोर्ट लिया है। अब चाहे रिलायंस को ले लीजिए, शेयर मार्केट के अंदर है, शेयर मार्केट के अंदर क्या होता है, पब्लिक से पैसा ही लेती है, वो पब्लिक सपोर्ट ही तो लेती है। अगर आपने शेयर खरीद लिया, आपको लगी कंपनी तरक्की करेगी, अगर आपको लगता है कंपनी तरक्की करेगी, आप उसका शेयर खरीद लीजिए, यानी आपने उसको पैसा दे दिया, कंपनी तरक्की करेगी, आपका भी प्रॉफिट बढ़ेगा। सेम कंडीशन हमारे यहाँ भी है। हम लोग इसके अंदर हर जगह कहीं ना कहीं आप लोगों को फायदा भी पहुंचा रहे हैं और प्लस हमारी कंपनी को बढ़ोतरी के लिए आपका सपोर्ट भी मांग रहे हैं। इसीलिए खबर पहुंचाई जाती है कि क्यों ना इसको बड़ा बड़ा कारोबार कराया जाए। तो ट्रेडिंग वगैरह की जानकारी आप बाद में ले लीजिएगा, कैसे कैसे प्रॉफिट आता है। ट्रेडिंग वगैरह में क्या है कि अगर आप हमको सपोर्ट करते हैं तो हम सब जगह में कहीं से भी प्रॉफिट निकालेंगे और आपको हिस्सा देंगे। वो सिंपल भाषा में बस एक लाइन है। अगर आप इसमें सपोर्ट करते हैं तो हम इस 9 प्रोजेक्ट के अंदर कहीं पर भी पैसा वो लगा देंगे और उसके प्रॉफिट से आपको हिस्सा देते रहेंगे। लेकिन बकरी पालन और मधुमक्खी पालन, इसके कारोबार को हम लोग बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं। ये एक ऐसा कारोबार है, आने वाले 6 महीने के अंदर देखेंगे कि आपको बहुत बड़े पैमाने पे इसकी खबर लग जाएगी कि यार ये कारोबार टांडा से स्टार्ट हुआ, बहुत बड़े लेवल पे चल गया। उसकी वजह आपको बता दें, मैं इसके बारे में ज़्यादा चर्चा करूंगा क्योंकि इसमें 2 चीज़ है, इसको मिटा दो फिर उस पर चर्चा चलती है। इसमें 2 ऐसी चीज़ें हैं कि आपका भविष्य, हर आदमी जो है एक ही चीज़ सोचता है कि भाई मैं मेहनत करूं, मेरी मेहनत का पैसा कहीं जाए ना, बर्बाद ना हो, और दूसरे मैं मेहनत करूं तो मेरी लाइफ सुधर जाए। लेकिन होता क्या है, 3 ऐसा कारोबार है जिसके बारे में मैं चर्चा करता हूं, बताता हूं। तो 3 चीज़ ऐसी है, 3 चीज़ जो जिंदगी भर आदमी मेहनत करता है। मालूम किस चीज़ों के लिए? पूरी जिंदगी भर। सिर्फ पहला चीज़ है, घर बनवाने का सपना हर आदमी का होता है। फिर एक सपना उठता है उसका, अगर बच्चे हो जाते हैं तो पढ़ाई का, बच्चों की पढ़ाई का, और तीसरा होता है बच्चों की शादी का। अगर ध्यान से देखें, ये 3 चीज ही है जो हर आदमी को दौड़ा रही है। सिर्फ 3 चीज है। बाप, जैसे हम लोग अगर लड़के हैं तो हमारे पिताजी परेशान है कि हमारी पढ़ाई हो जाए, हमारी शादी हो। जब शादी हो जाती है तो बाप जानते क्या कहते हैं, पिता हम तो धन्य हो गए भाई, सब अब टेंशन खत्म। बच्चे की शादी कर दी, उसको लाइन पे लगा दिया,
सब खत्म, अब टेंशन तो खत्म हमारी। अच्छा, अब बच्चे से कहा जाता है बेटा अब तेरी शादी हो गई ना, अब तेरा एक कार्यक्रम शुरू, बच्चे पैदा हो गए तो उसके लिए पढ़ाई का इंतजाम आने वाले 4-5 सालों के बाद आपको करना ही करना है, और आने वाले भविष्य में उसके लिए शादी की तैयारी करो, इसके कार्यक्रम में पैसे की इंतजाम भी करो कि पैसा। तो बकरी पालन और मधुमक्खी पालन में हम लोगों ने क्यों इस पर दिमाग लगाया? क्योंकि ये एक ऐसा कारोबार है जिसमें मल्टीपल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है। अब यह समझेंगे, किसी का बच्चा 1 साल 2 साल का है, 1 से 2 साल तक किसी का बच्चा है? सर बच्चे हैं? आप ही के हैं? आप ख्याल करिए कि 50,000 रुपये से आज का 50,000 रुपया, आज का ये तीनों चीज बच्चे का करवा लेगा। उसका एक अच्छा सा घर बन जाए, उसकी जिंदगी भर की पढ़ाई हो जाए, उसकी पूरी की पूरी शादी हो जाए, उसको कारोबार करने के लिए एक पूरा पैसा 50,000 आज का उस बच्चे का भविष्य सुधार देगा? आप लोगों को लगता है 50,000 आज का और ये सब चीजें जो लाइफ में उसको चाहिए वो सारी की सारी कंप्लीट हो जाएगी 50,000 सिर्फ 50,000 में? आपको लगता है कल्पना वहां तक जा पा रही है? आप सोच सकते हैं वहां तक कि आज का 50,000 इनके बच्चे का सारा भविष्य बना देगा? आपका भी बच्चा होगा, बच्चा नहीं होगा तो जैसे जो उम्र दराज लोग हैं उनके पोता लोग होंगे। क्या आपके बच्चे के 50, मैं 50 क्यों लिया अभी, और छोटे में मैं बता सकता है, लेकिन अभी छोटा पड़ जाता तो आप लोग कहते लो नहीं हो रहा है। मैं 50,000 इसलिए लिया, अभी मैं एग्जांपल बता रहा हूं। हमारा बकरी पालन मधुमक्खी पालन क्यों कारोबार हम लोग बढ़ा रहे हैं? क्योंकि ये एक ऐसा कारोबार है, इसको मैं लिखे रहने देता हूं। इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे लीगल चीजें पहले मैं बता दूं कि अगर आप इसमें पार्टिसिपेट यानी पार्टनर बनते हैं या इसको सुनते हैं समझते हैं तो आपको कहीं से रिस्क नहीं है, वो चीज जानना जरूरी है। हमारा जो ग्रीन वे वेलफेयर सोसाइटी है, ग्रीन वे वेलफेयर सोसाइटी ये एक एनजीओ है, 2009 से चल रही है, ऑडिट हो चुकी है, ऑडिट हो रही है, रिन्यूअल भी सब कुछ है। इसका खाता अकाउंट जो है बैंक अकाउंट महाराष्ट्र बैंक टांडा में खुला हुआ है। सारा का सारा लेन देन हम लोग अकाउंट टू अकाउंट करेंगे। आप अपने अकाउंट से अकाउंट में पैसा लेन देन कर सकते हैं। फायदा क्या होने वाला है? देखिए, ये एनजीओ है, एनजीओ में सबसे पहले तो हम लोग फ्री का सदस्य बना लेते हैं। ये फ्री का बनता है, आदमी कोई पैसा नहीं लगता, फ्री का सदस्य बन गए। अब आप देखेंगे, अगर अभी मैं आपको बता 3 तारीख और 12 तारीख 11, 12, 13 3 दिन हवाई पट्टी है अकबरपुर अंबेडकर नगर में, ये एक मेला लगा हुआ था, मेरे पास फोटो है आप देख लेंगे। तो क्रय मेला लगा था बकरी के लिए, बकरी क्रय मेला। और जितना ब्लॉक है, ब्लॉक के अंदर एक सामूहिक समूह दीदी बनाया जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है कि आप मधुमक्खी और बकरी पालन करो। यह सरकारी रूप में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चालू हो चुका है। लगातार लोगों को समूह बना बना के महिलाओं को समझाया जा रहा है कि आप बकरी खरीदिए, उसका पालन पोषण करिए। जानते हो इसकी वजह बता दें आपको क्या है? इसको क्यों सरकार बढ़ावा दे रही है और हम लोगों ने इसको बिजनेस कैसे बना लिया, क्यों बना लिया? क्योंकि एक चीज देखिएगा, बकरी का दूध ये एक ऐसी चीज है, अगर इसका सेवन बच्चे को कराया जाए बकरी का दूध का, तो बच्चे बीमार नहीं पड़ेंगे। प्लेटलेट्स जो डेंगू और तमाम जो बुखार वगैरह चलता है वो जिंदगी में कभी नहीं होगा। इम्यूनिटी सिस्टम बहुत मजबूत हो चुका होगा। और बकरी के दूध का पूरी दुनिया में एक भी ब्रांड नहीं है। ये अजूबा चीज है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन बकरी के दूध का एक भी ब्रांड पूरी दुनिया में नहीं है। आप मेडिकल स्टोर पे चले जाइए, एक भी ब्रांड बकरी के दूध का नहीं पाएंगे। जनरल स्टोर पे चले जाइए, किराना स्टोर पे कहीं पर भी बकरी स्पेशल दूध, बकरी का स्पेशल दूध कहीं नहीं है। तो इसीलिए सरकार बढ़ावा दे रही है, क्योंकि ये कारोबार असंभव लग रहा है, बकरी के दूध का कारोबार। अब पैसा बहुत है इसके अंदर। पैसा कैसे बहुत है मैं आपको बता रहा हूं। तो ये बकरी के दूध का सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा इसके अंदर कार्यक्रम चालू किया गया, बकरी पालन जो हम लोग करने जा रहे हैं,
ये दुग्ध व्यापार, दूध व्यापार के लिए है। ये एक ऐसा व्यापार है जो कि पूरी दुनिया में खुला हुआ है, जो भी आदमी कर लेगा करोड़ों अरबों कमाएगा। अब वो आप करिए चाहे हम करें, मिल के करेंगे तो दोनों कमाएंगे, आप अकेले करेंगे तो अकेले कमाएंगे, लेकिन अकेले कर नहीं पाएगा कोई, ये तो गारंटी है। करना होता तो कई कई हजार बकरियां पालने वाले लोग हैं, करके किनारे किए होते, लेकिन कर नहीं पाएगा अकेले। इसको समूह बना के ही किया जा सकता है। अब वो बड़े लेवल पे 1 लाख बकरियों का जब कोई पालन पोषण करना शुरू करेगा, 1 लाख से ज्यादा का, तब ये हो सकता है। अब 1 लाख बकरी कोई, मुझे तो नहीं लगता कोई पाला होगा, कोई जानकारी होगी तो बताइएगा। लेकिन अगर कोई बकरी भी पालता है तो दूध व्यापार के लिए नहीं करता। लेकिन हम लोगों ने जो शुरू किया एक ऐसा प्रोजेक्ट, क्योंकि हमारे पास बिजनेस है, बहुत सारे बिजनेस का समूह है, उस समूह में एक चीज हम लोगों ने देखा कि बकरी के दूध का व्यापार अगर हम लोग करने में कामयाबी हासिल कर लें तो दुनिया का इकलौता ब्रांड हमारा होगा जो ये व्यापार कर रहा होगा। अब उसकी इकलौता ब्रांड पूरी दुनिया में नहीं है, आप खोज के बताइएगा कोई। अब दूसरा हम लोगों ने मधुमक्खी कर दिया। मधुमक्खी पालन के अंदर हम लोग शहद का व्यापार कर लेंगे। शहद व्यापार भी आपको बताएं नकीला बहुत चल रहा है, मैक्सिमम नहीं है, 99% नकीला। अगर कोई कहता है मेरा ओरिजिनल है तो मैं 1% उसके लिए छोड़ दिया हूं, लेकिन मैक्सिमम नकला चल रहा है। लोग कहते हैं कि सर 450 रुपये तक का, 400 450 रुपये तक का शहद मिलती है 1 kg का, तो इसमें लेकिन मिलावट रहती है। मैंने कहा 900 रुपया किलो बेचेंगे ओरिजिनल, क्या दिक्कत है मुझे? कोई दिक्कत रहेगी भाई? कम से कम प्रोडक्ट तो असली मिल जाएगा लोगों को। मुझे जो आधा मिलावट करना है वो मैं नहीं करूंगा ना, मैं रेट बढ़ा लूंगा। और जिस आदमी को ये जिस ब्रांड को अगर पता चल गया कि ये ओरिजिनल बेचता है, महंगा है लेकिन ओरिजिनल बेचता है, 100% कहता हूं कि भीड़ लगी रहेगी। क्योंकि शहद खाने के बाद भी शहद का फायदा ना मिले तो बेकार है, ओरिजिनल चीजें ना मिले। तो हमारा ब्रांड जो यस ब्रांड का प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट अगर हम लोगों ने मधुमक्खी पालन के साथ शहद व्यापार और बकरी पालन के साथ दूध व्यापार, ये दोनों प्रोडक्ट बना के अगर हम अपने यस ब्रांड के अंदर जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी पैकिंग करा के अगर हम लोगों ने बेचना शुरू कर दिया तो बहुत बड़ा व्यापार होगा। और उसके लिए हम लोग पार्टनर बना रहे हैं। उसकी वजह आपको बताएं, जब ये दोनों कारोबार हम लोगों ने दिमाग लगाया तो हम लोगों ने एक चीज देखा कि कुछ आदमी स्वयं का व्यापार करते हैं, सेल्फ अपना बकरी पालन खुद करते हैं। जो आदमी ये काम करता है आप उसको देखेंगे, अगर लगातार करे 10-20 साल के अंदर वो करोड़पति बन जाता है। कोई भी कर रहा होगा बड़े लेवल पे, आप चेक कर लीजिएगा। लेकिन लगातार कोई कर रहा हो, 1-8 साल करके छोड़ देता है, वो नहीं होगा। बकरी पालन किया बंद कर दिया, शहद मक्खी पालन किया शुरू किया तो पता चला 10-20 डिब्बा डाला, उसका छोड़ दिया। अरे जब तक लाखों डिब्बा ना हो तो बेकार है। अब बात आती है कि टीम वर्क, ये तो ये चलता है लेकिन लोग कर नहीं पा रहे हैं। हम लोगों ने टीम वर्क बना दिया, इसके अंदर टीम के साथ ये काम करेंगे। अब टीम के साथ जब ये काम करेंगे तो वो कैसे होगा वो मैं बता रहा हूं। इसी को जानना है आप लोगों को जो इनवाइट किया गया। अब देखिए आप लोगों को भी एक बिजनेस की जरूरत रहती है। बहुत लोग कहते हैं मैं बिजनेस करता हूं, मैंने कहा ठीक है, अभी जो मैंने एक सवाल किया था, ये पूरी की पूरी चीजें आज के 50,000 रुपए से कौन आदमी अपने बच्चे का पूरा करवा लेगा? मुझे तो नहीं लगता। कोई कारोबार कर लीजिए, कहीं इन्वेस्ट कर लीजिए, कहीं नहीं होने वाला है। लेकिन बकरी व्यापार में हमारे पार्टनर के साथ वो चीज हो सकता है, मैं वही बताने वाला हूं। उसको थोड़ा दिमाग लगा के सुनते रहिए, कोई वैसा अजूबा चीज नहीं है, लेकिन करना बहुत जरूरी है। टीम वर्क में हम लोगों ने क्या किया है कि जैसे 10,000 रुपए की एक यूनिट हम लोगों ने बना दिया, एक टुकड़ा, एक हिस्सा। अब अगर आपको लगता है, मैं आपको बताऊं, जो बकरी पालन का मेला लगा था, बकरी खरीदने का मेला, बकरी क्रय केंद्र जो वहां बनाया गया था हवाई पट्टी पर, 9,500 का उसका रियल रेट रखा गया था बकरी का। मेरे पास पेपर की कटिंग है, पेपर में छपा हुआ था 9,500। तो हम लोगों ने क्या किया कि 10,000 की एक यूनिट बना दी कि हम इसमें एक बकरी खरीदेंगे या 2 बच्चा खरीदेंगे, ये भी यूनिट की गिनती होगी, या फिर एक शहद का डिब्बा खरीदेंगे, क्योंकि शहद का पालन डिब्बे में होता है, रानी मक्खी खरीदना पड़ता है, वो सब है, पूरा प्रोजेक्ट है। तो 10,000 में एक यूनिट ये बना दी गई। अब सिर्फ बकरी खरीद लेने से बकरी पालन नहीं हो जाता। जितनी समूह की दीदियां खरीद के ले गई है ना वहां पर हवाई पट्टी में, वो सब पालेंगे पोसेंगे, उसके ऊपर जो खर्चा आएगा जानते क्या क्या आता है? पहला तो आ जाता है खाना खर्चा,
इसके बाद आता है देख रेख का खर्चा, इसके बाद दवा का खर्चा आता है, बीमा का खर्चा, जब बड़े लेवल पे होता है तब बीमा होता है। ये सारा खर्चा हमारी संस्था करेगी। जब तक ये नहीं होगा तो ये नहीं हो सकता। बकरियां का एक चीज होता है, बीमारी और मरने का डर होता है, तो जब बड़े लेवल पे किया जाएगा तो सस्ता पड़ेगा। हर हफ्ता, हर रोज अगर डॉक्टर को दौड़ाया जाएगा तो दवा और बीमा हमारा काम कर देगा, क्योंकि दवा चलेगी तो इलाज अच्छे से हो जाएगा, बीमारी नहीं होगी। लेकिन ये चीजें, उसके अंदर जो बीमारियां वगैरह आती हैं, अगर उसको देख रेख अच्छे तरीके से करेंगे तो फायदा देगी, वरना वो नुकसान करेगी। अब अगर ख्याल से देखा जाए, ये चीजें हो जाने के बाद, ये पार्टनरशिप अगर चल गई, तो मेरे हिसाब से जो 2 साल के अंदर, 2 साल बाद अगर देखा जाए तो 4 से 5 गुना 100% होने का चांस है। खासपुर टांडा, जो खासपुर सुने होंगे नाम, वहां एक आदमी है, उन्होंने एक बकरी पाला था, 2 साल के अंदर 4 3 7 बच्चा हुआ था। 3 बच्चे को बेचा गया 53,000 रुपए का। 4 बच्चा अभी भी है, माँ बकरी भी जिंदा है। 53,000 की बिक्री कर चुके हैं। मैं अभी आपको बताऊं कैसे ये हो जाता है, एग्जाम्पल बता रहा हूं। जैसे एक बकरी भी अगर हम लोगों ने पाला, 2 साल में वो 4 बार बच्चा देती है, 6 महीने की उसकी पैदावार है, 4 बार वो अगर बच्चा देती है, और 4 बच्चा भी हो जाए, 4 बार में 4 बच्चा हो जाए, जबकि 2-3 का भी अनुमान होता है कि वो दे सकती है, मैं एक ही मान रहा हूं, तो भी अगर 10,000 रुपए के हिसाब से भी देखा जाए तो 40,000 खाली हो जाएगा। सबसे कम अमाउंट मैंने लिखा है ये। अभी मादा बकरी बच्ची हुई है। अब लोग कहते हैं कि इसकी क्या गारंटी है, अभी तक बहुत सारी कंपनियां आई, क्या हुआ? मैं आपको 2-3 चीजें ऐसी बता दूं। पहला चीज मैंने अभी यहां पर लिखा था कि आपका पैसा अगर चाहे तो आप अकाउंट टू अकाउंट लेन देन कर सकते हैं, नगद का व्यापार ना करें तो बेहतर है। आपके पास भी सबूत रहेगा कि आपने संस्था को पैसा दिया है। तुरंत आपको एक स्लिप मिल जाएगी कि आपने पैसा संस्था को दिया, संस्था के द्वारा आपका लेन देन हो रहा है। दूसरा चीज, आपको एक बांड भी लिख के दिया जाएगा। ये 2 महीने के अंदर मिलेगा बांड, तुरंत नहीं मिलेगा। ये भी आपको मिलेगा कि आपने हमारे समूह में जो बकरियां पाली गई हैं वो आपने पैसा इसके अंदर लगाया है। इसके बाद आपको मैं आपको एक चीज बताऊं, अब भाई हमारा जो सोहावल फैजाबाद में एक जो चालू कर दिया गया है, हमारा पहला फार्म हाउस तैयार हो चुका है, सोहावल फैजाबाद मंगलसी में है। ये लगभग 5 सेट का मुर्गी पालन था, इसको बदल के पूरा एग्रीमेंट ले लिया गया है। इसमें लगभग 500 बकरी का, आपने 2000 बोल दिया तो 500 बकरी है। लगभग ये 50 लाख का प्रोजेक्ट है। अब इसको अगर हम लोगों ने अपने स्वयं किया तो भी कर लेंगे, धीरे धीरे करना पड़ेगा। आप चाहें तो आप भी हिस्सा ले सकते हैं, और आपको ये बता दिया जाएगा कि आपका रुपया किस फार्म हाउस पे लगा है। जैसे अभी कल हम लोग, अभी रास्ते में आपको दिखा रहा था, हम लोग जब आ रहे थे कि एक फार्म हाउस हम लोगों ने बात किया, कश्मीरिया जो टांडा से कश्मीरिया वाला बाईपास निकला है, जो एनटीपीसी की मतलब निकल जाता है बाईपास, जहाँ ट्रैक रुक जाता है, उस पर एक आरा मिल है लकड़ी काटने वाली, वो बंद हो गई है, लाइसेंस खत्म हो गया है। तो उसको हम लोगों ने बात किया है, तो वो भी बड़ा है, अगर सब कुछ अच्छा रहा तो वो ले लेंगे। अभी आपके ईश्वर चंद मास्टर साहब 3 बीघा उनके पास ज़मीन है, उन्होंने कहा मेरी ज़मीन ले लीजिए मधुमक्खी पालन के लिए। भाई बकरी पालन में वो कहे मैं नहीं कर पाऊंगा, मधुमक्खी पालन में आप कर दीजिए। मैंने कहा ओके डन है। आप लोगों में भी जो लोग ऐसे होंगे जिनके बकरी पालन करने का होता है कि भाई नहीं करते हैं, जीव के नहीं व्यापार नहीं करते हैं, तो मैंने उनसे सीधे कहा आप मुझे बता दीजिएगा कि आप मधुमक्खी पालन में पैसा लगेगा, 100% आपका पैसा मधुमक्खी पालन में लगाया जाएगा। लिख के बता देंगे कौन से फार्म हाउस में आपको मधुमक्खी में पैसा लगा है। सबसे अच्छी बात, अभी वहाँ इंजीनियर साहब थे, जेई साहब, फैजाबाद में कल मैं था, उनका 3 बीघा यहीं आपके ऐनवा के पास, यही आपके सेवागंज के ऑन रोड है, 3-3.5 बीघा। वो बोले कि मेरा वाला ले लीजिए, मधुमक्खी पालन कर दीजिए। मैंने कहा ओके, मैं कुछ दिन के अंदर जैसे जैसे पैसा हमारे पास आएगा वैसे हम लोग फार्म बढ़ाते हैं। सबसे अच्छी बात आप लोगों के लिए है कि जितना फार्म हाउस आएगा, देखिए विजिट, हम लोग हर बार फार्म हाउस पे विजिट कराएंगे, हर हफ्ता वहां पर विजिट होती रहेगी, टेंशन नहीं है। जिसका पैसा जब जहां लगा होगा वो हम लोग बता देंगे किस फार्म हाउस में आपका पैसा लगा है, उसका एक समूह बना दिया जाएगा। जैसे एग्जांपल, ये 50 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है,
एग्जाम्पल है कि आदमी ने 1-1 लाख रुपया लगाया, एग्जाम्पल है। अब ये 50 आदमी की पूरी लिस्ट और समूह बना के हम लोग सामने रख देंगे कि आप 50 लोगों का पैसा किसका किसका, जिस एक एग्जाम्पल मैंने दिया कि 1-1 लाख रुपये का, जिसका जिसका भी पैसा लगा होगा हम एक लिस्ट बना के दे देंगे, इनका इनका ही पैसा लगा है। और वो हर हफ्ता तो नहीं कह सकते, हम लोग महीना 2 महीने उनको विजिट करा देंगे, बाकी अपनी मर्जी से जब जाना चाहें चले जाएं। देख सकते हैं जो यूनिट मैंने यहाँ पर लिखा है कि क्या वह 500 यूनिट, एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, वह 500 यूनिट हमने डाला था, तो क्या 500 बकरियां है या नहीं है वो देख सकते हैं, उसका दूना बच्चा है या नहीं है, क्योंकि 2 बच्चे की 1 यूनिट मानी जाएगी, और 1 डिब्बा, ये कुल मिला के 500 यूनिट वहां है या नहीं है वो देख सकता है। कभी भी चेक करना चाहेगा चेक कर सकता है। तो ये पारदर्शिता रखने का एक मकसद है, क्योंकि कोई आदमी जितना ही पारदर्शिता बिजनेस के अंदर देखेगा उतना ही विश्वास बढ़ेगा, और जितना विश्वास बढ़ेगा उतना ही इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। अच्छा, हमारा नुकसान नहीं है, किसी भी कंडीशन में नुकसान हमारा नहीं है। अब 1 करोड़ 28 लाख रुपए अगर किसी का बन गया, अब आप बताइए कौन सी पढ़ाई नहीं करवा पाएंगे आप? अभी पढ़ाई का है, शादी उदी का टेंशन ही नहीं है। अब कभी पढ़ाई का कम पड़ेगा आपको, शादी का समय आएगा तो घर भी कोई भी बनवा सकते हैं, शादी भी अच्छी जगह हो जाएगी, क्योंकि आपने पढ़ाई इतनी ज्यादा करवा दिया कि शादी का तो कोई टेंशन ही नहीं है। अच्छा, ऐसे नहीं सोच सकते आप, क्योंकि अगर ऐसे सोचेंगे तो एक बार आप मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि वो चीज आप असंभव लगता है। अब आप सोचिए कि आपका 50,000 आज भी है, लेकिन वो चीज नहीं कर सकते 16 साल बाद, जो मैं यहां पर आपको प्रोजेक्ट के अंदर बता रहा हूं, और कहीं से नामुमकिन है, जो मैंने बताया उसी पे कैलकुलेट किया खाली। आप एक चीज ख्याल करिएगा, अगर अभी जो चंद्रयान अभियान चला था, जो मिशन चला था, वहां गया था, एक एक सेकेंड कैलकुलेट किया जाता था। उसकी वजह क्या मालूम है? पूरी दुनिया की हर चीज कैलकुलेशन पे है, गणित है, जोड़ घटाव है, कहीं तो जोड़ा जाता कहीं घटा। ये आप देखिए, ये मेज बन गई, कुछ काट के निकाल दिया गया, कुछ जोड़ दिया गया। अब देखिए, ये ऊंचा कर दिया गया, नीचा कर दिया गया, ये सब कैलकुलेशन है। कोई भी चीज देखेंगे सब चीज है। अब ये 5 उंगलियां, कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई नाटी है, कोई मोटी है, अब क्या बताओ? कुदरत ने भी कैलकुलेशन डाल के कुछ तो किया होगा, क्या क्यों इतना छोटा बड़ा नोटा मोटा कर दिया? तो एक चीज देखिएगा, कैलकुलेशन कहीं से फॉल्ट नहीं है। अगर आपको लगता है कि कहीं से कुछ गड़बड़ हो रहा है, ऐसे कैसे हो जाएगा? 16 साल में 1 करोड़ 28 लाख हो जाएगा। यही 16 साल के बाद 1.28 करोड़ हो जाएगा, 50,000 रुपया। अब आपको लगता होगा यार ऐसे कैसे हो जाएगा? तो बकरी पालन को आप ख्याल करिएगा। आजमगढ़ में एक आदमी है, कुछ लाख रुपए से 10 साल पहले शुरू किया था, आज उसका 3 करोड़ रुपया महीने का टर्नओवर है। वो भी आया था शायद वहाँ पर जब लेक्चर चल रहा था। 3 सितंबर को हवाई पट्टी पे जो डीएम साहब और सब लोग इकट्ठा हुए थे, उसमें वो भी आया था जो बकरी पालन कर रहा था, आजमगढ़ वाला। सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के बाद ये आपके गुड़गांव की तरफ का कोई इंजीनियर था, मतलब सीए बना हुआ था। उसने कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद उसको ये लगा कि बकरी पालन के व्यापार बहुत भारी और बहुत ज़्यादा है। तो उसने बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैनों को बताया कि सर ऐसे कर लिया जाए तो बहुत बड़ा बिजनेस होगा। लोगों ने उसको इनकार किया। उसने अपना सीए वाला पूरा पद छोड़ दिया, जहां पर जॉब करता था, जो भी करता था, सब छोड़ छाड़ के अपना बकरी पालन में, उसका बहुत बड़ा व्यापार गुड़गांव के आसपास है, गाजियाबाद की तरफ। आप नेट पे डालिए, अभी लगेगा कि यार ये तो बहुत बड़ा व्यापार है, लेकिन अकेले नहीं कर पा रहे हैं लोग।